नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हीलिंग भारत में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है घी। घी जो है हमें भैंस से भी मिलता है, एचएफ गाय से भी मिलता है और देसी गाय से भी मिलता है। अब इन तीनों के घी में क्या डिफरेंस है, किसका घी किसको खाना चाहिए और किसके लिए किसका घी अच्छा माना जाता है। और तो पहले हम जो बात करेंगे वो है देसी गाय का घी। अब देसी गाय का जो घी है उसके रंग के बारे में बात करेंगे। उसका रंग जो है सुनहरा पीले रंग का घी होता है देसी गाय का। तो ये जो कारण है उसका सुनहरा पीला रंग क्यों होता है, वो होता है बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो हरे चारे में और भूस में होता है। और वो जो गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको नष्ट नहीं करता, वो उसको घी में निकाल देता है। और ये जो बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसीलिए हमारे ब्रेन को ताकत देता है, हमारी आंतों को भी ताकत देता है। इसी प्रकार से यदि भैंस के घी के रंग की बात करें तो उसका घी जो है सफ़ेद रंग का होता है। उसका कारण है जो ये बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट है जो घास से और उससे चारे से मिलता है। जो भैंस का और एचएफ गाय का जो मेटाबॉलिज्म पाचन सिस्टम होता है उसको पचा लेता है, इसलिए वो घी के अंदर नहीं उसको जाने देता। दूसरा जो है कितने टेम्परेचर पे पिघल जाता है किसका घी, वो है देसी गाय का जो घी है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मेल्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ जो भैंस का घी है वो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेल्ट होता है। इसी कारण से हम बोलते हैं कि जो देसी गाय का घी है वो एक खाली बैठे हुए इंसान के वो भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। खाली बैठा हुआ इंसान जो कुछ काम नहीं करता उसको भी आसानी से, क्योंकि वो शरीर में जाते ही मेल्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री समथिंग होता है, इसलिए वो ईजिली मेल्ट हो जाता है और हमारे शरीर में उसका आसानी से पाचन हो जाता है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें भैंस के घी की तो भैंस का घी जो है 39 से 41 डिग्री के बीच में मेल्ट होता है, इसीलिए उसको खाने के लिए पहलवानों के लिए या जो हल चलाते हैं खेत में भारी काम करते हैं उसके लिए अच्छा माना गया है। क्योंकि उनका शरीर जो है काम करते करते पसीना इतना आता है और गर्म इतना हो जाता है, वो 39 डिग्री से मतलब 39 डिग्री से ऊपर तक उनका टेम्परेचर बॉडी का चला जाता है, तो आसानी से उनको भैंस का घी हजम हो जाता है। दूसरा जो बात करें जो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है देसी गाय के घी का वो 34 से 37 क्यों है, उसका कारण है इसमें एसिड पाया जाता है। उस एसिड का नाम है ब्यूरिटिक एसिड। ब्यूरिटिक एसिड पाए जाने के कारण घी में ये इजीली मेल्ट हो जाता है। और ब्यूरिटिक एसिड जो है हमारी आंतों को ताकत देता है, आंतों का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उससे वो अच्छा रहता है शरीर का। और देसी गाय का जो घी है वो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जठराग्नि को भी बढ़ाता है, मेधा शक्ति को बढ़ाता है और समरण शक्ति को भी बढ़ाता है। देसी गाय का जो घी है वो तीनों दोषों को सम करता है, मतलब संतुलित करता है, उनको वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करता है और जल्दी से पच जाता है। जल्दी से पचने के साथ साथ जठराग्नि को तेज करता है और एक खाली बैठा हुआ इंसान जो हार्ड वर्क नहीं करता वो इसको आसानी से पचा सकता है। इसीलिए ये जो बीटा कैरोटीन पिगमेंट होता है इसके कारण से ये कैंसर से भी लड़ने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ जो बात करेंगे हम भैंस के घी की, वो प्रकृति में शीतल होता है और गहरी नींद को लेकर के आता है। वो जो है भैंस का जो घी है वो पहलवानों को खाना चाहिए या जिनको ज़्यादा कम नींद आती है उनको खाना चाहिए, क्योंकि गहरी नींद लेके आता है। गर्मियों में ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है, 41-42 तक चला जाता है, तो ऐसे में उसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है।
परंतु भैंस का घी ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जठराग्नि को कमज़ोर करता है। यदि ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो जठराग्नि को उल्टा वीक करेगा। दूसरी तरफ एक देसी गाय का घी है जो जठराग्नि को बढ़ाता है, तीनों दोषों को, वात पित्त कफ को संतुलित करता है। पर ये जो घी है भैंस का, ये ज़्यादा मात्रा में खाने से जठराग्नि को कमज़ोर करेगा और मोटापा लेकर आएगा शरीर में। तो इसलिए इसको सीमित मात्रा में खाएं। तो इसलिए बोला गया है शास्त्रों में भी कि देसी गाय का जो घी है वो उसको सुपर फूड का दर्जा दिया गया है। सुपर फूड का मतलब उसमें अनंत गुण होते हैं और सभी के सभी जो हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए तो देसी गाय के घी से उसकी पूर्ति हो जाती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता शरीर में देसी गाय का घी पैदा करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देसी गाय के दूध और घी का प्रयोग करें और अपने शरीर को रोगों से लड़ने के योग्य बनाएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो खान पान है, जो दूध को लेकर के दिमाग में भ्रांति है, भाई सभी दूध तो दूध है, कोई सा मर्जी पी लिया जाए, ऐसा नहीं होता। देसी गाय का घी जो है शास्त्रों में अमृत के समान माना गया है और वास्तविकता में अमृत के समान है भी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देसी गाय के घी का प्रयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो है इन्वेस्ट में डिफेंस कर सके और देसी गाय के घी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।